Hello friends, welcome to MathSync. Let's continue our series of permutations and combinations. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर परम्यूटेशन। अभी तक हमने देखा कि लीनियर परम्यूटेशंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी हैव n different objects, then the linear permutations of n different objects will be n factorial. But what will be the case when it is circular permutation? तो आज हम वो देखते हैं. So before we move on to this formula, let's take an example. Let's say we have three objects A, B or C. A, B and C. अब इन तीन ऑब्जेक्ट्स का लीनियर अरेंजमेंट क्या होगा हमारे पास? वो होगा हमारे पास n फैक्टोरियल, जो कि होता है 3 फैक्टोरियल. ठीक है. ये होगा हमारे पास ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए. तो ये तो सिंपल है. ये हो गया हमारे पास लीनियर अरेंजमेंट्स. अब हम देखते हैं कि सर्कुलर परम्यूटेशंस क्या होंगे इसके. ठीक है. एक सर्कल बनाते हैं. ए ऊपर जाएगा, बी को यहाँ रखते हैं और सी को यहाँ रखते हैं. तो ये तो हो गया एक अरेंजमेंट सर्कल का. ठीक है. नाउ इसको हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज. वी कैन ऑल्सो रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, इट डजेंट मैटर. सो फिर अगर हम इसको एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास क्या आएगा देखते हैं. हमारे पास आ जाएगा, ऊपर सी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ बी आ जाएगा. ठीक है. इसको फिर से रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज हम. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर भी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा. ठीक है. अब जब मैं इसको फिर से रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज तो मेरे को यही मिल जाएगा ऊपर वापस. ठीक है. अब हमें समझना क्या है इस केस में? हमें ये समझना है कि अगर मैं किसी भी अरेंजमेंट को रोटेट करता हूं आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो जो नया अरेंजमेंट बनता है वो सेम ही रहेगा, बिकॉज द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स. हमने सिर्फ उसको ऐसे घुमाया है. ठीक है. इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, हमने सिर्फ उसको घुमाया है, अरेंजमेंट को चेंज नहीं किया है. तो इस केस में जो हमारे पास ये तीनों अरेंजमेंट है, ये तीनों सेम ही रहेंगे. तो अगर मैं कहूं हमारे पास अगर एन ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इस केस में हमारे पास अगर मैं उसको एन टाइम्स रोटेट करता हूं तो जितनी भी अरेंजमेंट्स आएंगे वो सारे सेम ही रहेंगे. ठीक है. सो लेट्स से दिस इज ये एबीसी है. मतलब इसको मैं अगर वन मानूं, इसको मैं टू मानूं, इसको थ्री मानूं, तो एबीसी ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सी ए बी. और ये हो जाएगा हमारे पास बी सी ए. इसका मैं एक ब्लॉक बनाता हूं. ये हो जाएगा ब्लॉक वन. तो इस ब्लॉक वन में हमारे पास तीन अरेंजमेंट्स हैं. तो अगर हमारे पास अगर ये लीनियर अरेंजमेंट होता तो ये तीनों डिफरेंट होते हैं. बट क्योंकि ये एक सर्कुलर परम्यूटेशन है, तीनों सेम ही रहेंगे, बिकॉज हमने इन तीनों अरेंजमेंट्स को रोटेट किया है. एंड रोटेशन पे अरेंजमेंट्स चेंज नहीं होते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर डिफरेंट अरेंजमेंट. अब मैं ए को टॉप पे रखता हूं. अब यहां पर पहले बी था, मैं यहां पर सी कर देता हूं और यहां पर मैं बी कर देता हूं. नाउ दिस इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट. इसके करस्पॉन्डिंग भी हमारे पास क्या अरेंजमेंट्स आते हैं वो देखते हैं. इफ आई रोटेट दिस क्लॉकवाइज वंस, तो मुझे क्या मिल जाएगा? सॉरी, इधर और इधर. मुझे मिल जाएगा, ऊपर आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा सी. इसको मैं फिर से करता हूँ रोटेट क्लॉकवाइज, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा ऊपर टॉप पे सी, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे बी और यहाँ पर मिल जाएगा मुझे ए. ठीक है. अगर मैं इसको फिर से करूंगा रोटेट तो मुझे वापस फर्स्ट वाला अरेंजमेंट मिल जाएगा. तो पहला क्या आ गया हमारे पास? ये हो गया ए सी बी. ये हो गया हमारे पास बी ए सी. ये हो गया हमारे पास सी बी ए.
इसका मैं सेकंड ब्लॉक बनाता हूँ। दिस इज ब्लॉक 2। नाउ लुक केयरफुली। इस ब्लॉक 2 में 3 अरेंजमेंट्स हैं। तो अगर ये लीनियर अरेंजमेंट्स होते हैं तो ये तीनों डिफरेंट काउंट होते हैं, बट बिकॉज दिस इज सर्कुलर परम्यूटेशन, दिस इज सर्कुलर अरेंजमेंट, तो ये तीनों अरेंजमेंट सेम ही होंगे, बिकॉज हमने इनको रोटेशन से बनाया है अरेंजमेंट्स को। एंड द प्रॉपर्टी इज, इफ वी रोटेट एन अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट रिमेन सेम बिकॉज द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डू नॉट चेंज इन दिस केस। ठीक है। सो ब्लॉक 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अरेंजमेंट सेम काउंट होंगे, और ब्लॉक 2 में जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो सारे सेम काउंट होंगे। नाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस मोर क्लियरली, मैं पहले पेन का कलर चेंज करता हूँ। लेट्स टेक और दिस येलो कलर। तो हमारे पास जहां पर जो ए बी सी था वो तो हो गया ये। ठीक है। जो ए सी बी है वो हो गया हमारे पास ये। जो बी ए सी है वो हो गया हमारे पास यहाँ पर ऐसे। बी सी ए है वो हो गया हमारे पास ये। सी ए बी को हम करते हैं मैच। सी ए बी हो गया हमारे पास ये रहा, और सी बी हो गया हमारे पास ये रहा। ठीक है। सो नाउ कैन आई राइट दिस थिंग, नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इनटू n। अभी मैंने यहां पर हर एक लीनियर अरेंजमेंट को किसी भी एक सर्कुलर अरेंजमेंट से मैच किया है। तो सिंपल मैथ्स अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इनटू n। यहाँ पर हमारे पास दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, और हर ब्लॉक में हमारे पास n अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी इस केस में। ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है। बिकॉज इन ईच ब्लॉक हमारे पास n अरेंजमेंट्स आएंगे, और सारे के सारे n अरेंजमेंट्स सेम ही होंगे। ठीक है। सो हमारे पास फिर क्या बनती है इक्वेशन? आई कैन राइट नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स is equals to n into number of blocks. Now, if you look carefully, number of blocks is nothing but number of different circular permutation. ठीक है। तो इससे नंबर ऑफ डिफरेंट सर्कुलर परम्यूटेशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास, since this value is n factorial, so I can say number of different circular permutation is equals to n factorial divided by n, which gives me n minus 1 factorial। यही हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। मैंने अब आपको एग्जांपल से डिराइव करवाया है कि सर्कुलर परम्यूटेशंस n माइनस 1 फैक्टोरियल कैसे होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर क्या लिखा है? द नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशंस ऑफ n यूनिक आइटम्स इक्वल्स n टाइम्स द सर्कुलर लूप्स। Since a circle has no defined visual starting point, we pin down exactly one point to break rotational symmetry। ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आती है, इट्स ओके okay। मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया, आपको एग्जांपल समझना है। ठीक है, कि हमने इसको डिराइव कैसे किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द केस, अगर हमारे पास एक नेकलेस है, एक गार्लैंड है, तो क्या होगा उस केस में हमारे पास? इसको हम समझते हैं क्या होता है गार्लैंड। सपोज एक नेकलेस ऐसी है
ऊपर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। तो नेकलेस के केस में क्या होता है कि अगर मैं इसको फ्लिप कर दूंगा 180 डिग्री, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? फ्लिप करने पे हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा ए, सी और बी। तो जो कि सर्कुलर परम्यूटेशन में डिफरेंट अरेंजमेंट्स काउंट हो रहे थे, इस केस में वो भी सेम काउंट हो जाएंगे, अगर आप ध्यान से समझो इस चीज को। ठीक है, क्योंकि नेकलेस को मैं या तो ऐसे पहनूं या इसको मैं पूरा फ्लिप कर दूं 180 डिग्री और फिर पहन लूं। दीज बोथ अरेंजमेंट्स आर कंसिडर्ड एज सेम। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ आइटम्स दैट कैन बी टर्न ओवर, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर फिजिकल सर्कुलर आइटम्स दैट कैन बी टर्न ओवर लाइक नेकलेसेस और गार्लैंड्स, clockwise and anti-clockwise special arrangements are identical. So we can say the total arrangements in this case will be n minus 1 factorial divided by 2. ठीक है, सारे केसेस डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे। कैसे? दैट मीन्स यहाँ पर जो ABC है वो यहाँ पर जो ABC है वो यहाँ पर AC भी हो जाएगा। तो मैं पेन चेंज करता हूँ पहले। दैट मीन्स गार्लैंड के केस में ये दोनों, गार्लैंड के केस में ये दोनों अरेंजमेंट सेम होंगे, बिकॉज फ्लिप करने पे जो भी अरेंजमेंट आता है हम उसको सेम मानते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों अरेंजमेंट्स ये भी सेम होंगे, और ये दोनों अरेंजमेंट्स ये भी सेम होंगे। तो दैट मीन्स कि टोटल अरेंजमेंट जो भी आ रहे हैं हमारे पास सर्कुलर परम्यूटेशन के केस में, वो डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे हमारे पास। So whenever we get this question of garland or beads on necklace, we'll divide the total number of circular permutation by 2. That will be the answer. That is n minus 1 factorial divided by 2. I hope this is clear to you. Now let's solve few questions. और ये बहुत simple question है. Find the number of ways in which 12 different beads can be arranged to form a necklace. अभी necklace वाला question है. तो पहले हम निकालते हैं what is P circular. वो होगा हमारे पास 11 factorial. बट सिंस दिस इज नेकलेस, तो फ्लिप करने पे भी केसेस सेम ही मानेंगे, तो विल डिवाइड बाय 2. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर 21 डिफरेंट पर्ल्स ऑन अ नेकलेस. हाउ मेनी वेज कैन द पर्ल्स बी प्लेस्ड ऑन दिस नेकलेस सच दैट 3 स्पेसिफिक पर्ल्स ऑलवेज रिमेन टुगेदर. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो n है वो है 21. ठीक है, तीन, ये क्या कह रहा है कि 3 स्पेसिफिक पर्ल्स हमेशा साथ में आते हैं. ओके, सो लेट्स से वी हैव 21 डिफरेंट पर्ल्स. P1 P2 P3 साथ में आते हैं, तो उसको मैं बाइंड कर देता हूँ. P4 P5 से लेकर P20 और P21 ये डिफरेंट पर्ल्स हैं. ठीक है, तो हमारे पास मैं इस पूरे को एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसिडर करूंगा, और ये सारे डिफरेंट हैं. ये ऑब्जेक्ट सेकंड, ये ऑब्जेक्ट थर्ड, एंड सो ऑन. सो इन दिस केस वी हैव टोटल नंबर ऑफ 19 ऑब्जेक्ट्स, दैट इज 19 डिफरेंट पर्ल्स, हम ऐसा मान सकते हैं. तो इस 19 पर्ल्स का सर्कुलर परम्यूटेशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास 19 माइनस 1 फैक्टोरियल. बट सिंस दिस इज नेकलेस प्रॉब्लम, विल डिवाइड बाय 2. ठीक है, ऑल्सो in object 1 we have 3 pearls binded together, so we'll also look for the internal arrangement, so we'll multiply by 3 factorial also. So answer will be 3 factorial into 18 factorial divided by 2. So I hope जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो क्लियर होगा. अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो मेल मी. ठीक है,
So thank you guys for watching my video. Do like, share and subscribe for more such content. Thank you.